कि देखो ना, रोंगटा खड़ा हो जाता था। आपके परिवार के सामने रेप कर रहा है और वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, ये बहुत दुखदाई है। उस चीज़ को याद करते हैं ना तो बर्दाश्त की नाकामी होती है। ऐसा हालत भी रहा है कि हम नहाने के लिए पानी नहीं था। उस समय से दिमाग में बैठा था कि महिलाओं की दशा जो है उसको सुधारना है। तो क्या आपको लगता है कि महिला राजनीति से समाज में बदलाव किया जा सकता है? कर सकते हैं, जरूरी है। महिला जब तक आवाज़ नहीं उठाएगी तो आपको कहाँ से न्याय मिलेगा। नमस्कार सभी को, मैं सदफ आज शक्ति संवाद के इस एपिसोड में अपने साथ लेकर आई हूँ हमारी गेस्ट राशिदा मुस्तफ़ा जी को। तो राशिदा जी, आपका आज के इस शक्ति संवाद कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साथियों। मैं आप लोगों को बता दूं कि राशिदा जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ एक बहुत सशक्त महिला हैं जिसने अब अपना रुख राजनीति की तरफ मोड़ लिया है। राशिदा जी ने एक वार्ड में, जो कि भोपाल के करौंद में एक छोटा सा वार्ड है, वहां से अपनी शुरुआत की थी, जो कि 69 में शुरू हुआ था उनका राजनीतिक और सामाजिक सफ़र। उसके बाद राशिदा जी ने अलग अलग मंचों पर काम किया, अलग अलग लोगों के साथ काम किया। राशिदा जी महिला कांग्रेस सचिव भी रही हैं और महामंत्री भी रही हैं। वहीं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो एक कमेटी बनाई जाती है उसमें ये जिला महासचिव रही हैं। उत्पीड़न इंचार्ज भी रही हैं मध्य प्रदेश की, और इन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ भी काफ़ी लंबे समय तक काम किया है। और वहीं राशिदा जी एक एनजीओ के साथ भी जुड़ी हुई हैं जो कांग्रेस का एनजीओ है और लोगों के जन कल्याण के लिए काम करता आ रहा है। इसके साथ साथ भोपाल में हुए गैस कांड के बाद गैस पीड़ितों की राहत और उनको न्याय दिलाने के लिए चिंगारी नाम की संस्था के साथ भी राशिदा जी जुड़ी रही हैं। तो ये है राशिदा जी का परिचय। बाकी तो मैं आपसे खुद चाहूँगी कि आप अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में हमारे सभी ऑडियंस को बताएं और किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में ये सफ़र चालू हुआ उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। ये गैस राहत में ऐसी स्थिति रात का समय जो हुआ था, इत्तेफाक की रहा है 2 दिसंबर हमारे यहाँ उस समय अप्सरा टाकीज होता था चंबल पे इलाके में, तो उसमें हम लोग पिक्चर देखने गए थे उस दिन इत्तेफाक से। ये 9 से 12, तो जब 12 बजे लौट के, बहुत छोटी थी मैं, तो जब लौट के आई ना तो हमारे मामा ने, मैंने आँख में लग गया तो गैस का सुना, तो उन्होंने बोला कि आँख तुम लोग और करो, जहन्नमी काम करो, तो आँख इसलिए ख़राब हो रहा है। तो उस समय से कि जब रात में जब शोर हुआ ना, तो इतनी परेशानी हुई सब लोगों को कि गैस जा नहीं रहा था। आदमी छुप रहे थे कि कहीं से ऐसा जगह छुप जाए कि छुपने के बाद में वो कहीं गैस वहाँ तक आ न जाए। तो रजाई उड़े, मतलब रजाई के अंदर तक हमने उड़ा, मगर रजाई तक वो दम घुटने लगा था। तो फिर उसके बाद में हम और मेरी फ्रेंड सब लोग इकट्ठे हुए, रात के ही समय की बात है। तो फिर उनके यहाँ ये गाय भैंस का कार्य था, उनके यहाँ डेयरी थी, तो वहाँ से हमने कंडी वंडी जलाया, बहुत बड़ा, और उसको इतना धुआं कर दिया कि उससे वहाँ पे बैठे गए, तो उससे सेफ हम लोग उस दिन तो बच गए। फिर दूसरे दिन का फिर सुना, उस समय तक अखबार इतना नहीं आता था, अखबार की बहुत कम गिनती होती थी। जब अखबारों में देखा तो बहुत यहाँ भानपुर और भोपाल के आसपास में हमीदिया में लाश जैसे पड़ा रहता है ना, ये कचड़ा, इसकी ऐसी स्थिति थी कि देखो ना, रोंगटा खड़ा हो जाता था। और बहुत छोटी, ज़्यादा भी नहीं, मेरी एज होगी 4-5 साल के लगभग थी उस समय ये हाल हुआ था। और फिर दूसरे दिन 11 बजे का बोला कि फिर उड़ गया, तो हम पैदल निकले पठारी की तरफ, जहाँ हम लोग गोविंदपुरा पे थे। गोविंदपुरा से पैदल चलते चलते हम पठारी बड़खेड़ा के आखिरी छोर तक पैदल ही चलते रहे, जान बचाने के लिए से, कि जान बच जाएगी तो हम वहाँ अपने आप को सेव कर पाएंगे। तो आपके जो सफ़र की शुरुआत आप बताते हैं कि 1969 से आपने सामाजिक काम करने और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए तय किया, तो वो शुरुआत कैसे हुई? मतलब शुरुआत ऐसे हुई कि 92 में जब दंगा हुआ, तो दंगे में जो स्थितियां हमने देखी है तो बताना तो बहुत यहाँ पे बहुत अजीब सी बातें हैं कि
महिलाओं का ना हिंदू मानती हूँ, महिलाओं की जात नहीं होती है, न हिंदू होती है ना मुस्लिम होती है, वो सिर्फ औरत है। आज भी वही चल रहा है। तो वो जो महिलाओं की स्थिति देखी ना, कैसे आपके परिवार के सामने रेप कर रहा है और वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, ये बहुत दुखदाई है। सिर्फ जान बचाने के लिए वो देखा, पति देख रहा है अपनी बीवी के साथ हो रहा है, बाप देख रहा है पर कुछ बोल नहीं पा रहा है इस चीज को, उस दर्द को। और बहुत इस तकलीफ, इतनी बहुत ज़्यादा तकलीफ वो चीज़ इत्तेफाक से रहा कि उस समय बचने के लिए हमें भी, मैं क्या नाम है, अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ एक झुग्गी थी, झुग्गी में बाथरूम जो था ना उससे पर्दा लगा हुआ था, उससे हम वहाँ अपने आप को सेफ बचा के वहाँ से देखा। तो ये चीज़ देखने के बाद तकलीफ दे होती है, उस चीज़ को याद करते हैं ना तो बर्दाश्त के ना पाने होती है। उस सभा से वहाँ से निकले, वहाँ से निकलने के बाद कम से कम 26-27 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा। ऐसा हालत भी रहा है कि कब हम नहाने के लिए पानी नहीं था, पानी जो होता है ना नहाने के लिए पानी आपके नहीं, हम अपनी खाला कर रहते थे। और उनके यहाँ जाकर निजामुद्दीन कॉलोनी की बात है, रोटी जब कैंप से आती थी सबको बांटते थे। सब्जी वाले इत्तेफाक से हमारे गांव के थे, मम्मी के ननियाल के, तो वो बेचारे क्या जो जानवर को देने के लिए वो घास लाते थे ना, तो उसमें छिपा के मूली की पत्ती जो वो ला के दे देते थे। तो उस मूली की पत्ती को हम उबाल के उसमें थोड़ा सा डाल देते, सबके लिए कम से 100 लोगों के लिए खाना हम बाहर बनाते थे। और सब लोग जितने भी हम सब जब बैठे रहते थे सबको लाइन से बैठा के खिलाते थे। वहाँ से शुरुआत समझो, उससे वहाँ जो महिलाओं की दशा देखी, फिर लोगों की, पुरुषों की दशा देखी और ऐसी स्थिति देखी। उसके बाद जब कर्फ्यू ख़त्म हुआ उसके बाद वहाँ से घर मम्मी मेरी बोली कि बेटा यहाँ तो अभी सब चीज़ जल गया है, 92 में घर भी जल गया था पूरा, कुछ बचा नहीं था, सिर्फ एक कपड़ा पहन के निकली थी घर से, नई गृहस्थी बनानी थी। तो कहा कि तुम यहाँ मत रहो, स्थिति अब उस काबिल नहीं है पहले की जैसे, इसलिए कि आंचल में रख रख के रोटी में मांग के खाया है, वो सफ़र भी गुजारा है हमने। तो वहाँ से निकलने के बाद मामी ने, हमारी माता जी ने भेज दिया नानी घर से। हम वहाँ 3 महीने नानी घर है, मगर आसपास वाले जो आज भी होता है वो समाज होता है, कितना भी आप कुछ भी अपने पहले गुजारा हुआ समय जो है वो वापस नहीं आता, वो आप कैसी नज़र से परिवार वाले देखते हैं। अभी तो कभी तो आते नहीं थे, आज ख़त्म हो गया शहर में सब चीज़, तब यहाँ आए हैं। वहाँ से निकले, वहाँ से तब भी हमने बोला मम्मी, अब मम्मी को फ़ोन ये करा, खत लिख के बोला मम्मी आप मुझे अपने पास ही बुला लो, भोपाल में। माता जी की हमारी नौकरी थी सरकारी, अब्बा की हमारी मिली हुई थी। वहाँ से हमने हमें बुलाया 3 महीने के बाद नानी घर से। तब से हमने उस समय से दिमाग में बैठा था कि महिलाओं की दशा जो है उसको सुधारना है, और जब तक हम कुछ करेंगे, मैं कुछ नहीं करूँगी तो इसकी दशा सुधरेगी नहीं। तो वहाँ से अंदर में कुछ ना कुछ बेचैनी थी, मगर कुछ आगे बढ़ने का सोच नहीं था। तो क्या आपको लगता है कि महिला राजनीति से समाज में बदलाव किया जा सकता है? कर सकते हैं, जरूरी है। महिला जब तक आवाज़ नहीं उठाएगी तो आपको कहाँ से न्याय मिलेगा? न्याय के लिए आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं ना कि दौर बदल रहा है, जैसे कि आपने बताया कि आपने भोपाल गैस त्रासदी में भी महिलाओं की स्थितियों को देखा, वहीं भोपाल दंगों में भी महिलाओं के साथ इस तरीके से जो चीज़ें आपने सामने देखी, वो कहीं ना कहीं आज भी आपकी रूह में बसी हुई है। और आज 21वीं सदी में भी हम देख रहे हैं कि 5 साल की बच्ची, इसी महीने की ये वारदात है भोपाल की, कि 5 साल की बच्ची रेप और मर्डर करके उसी बिल्डिंग के सेंटेक्स टंकी में डली हुई मिलती है। 3 साल की बच्ची स्कूल ड्राइवर द्वारा रेप कर दी जाती है, कोलकाता की डॉक्टर रेप कर दी जाती हैं। आज भी महिलाओं के साथ ये स्थितियाँ जो आप बता रही हैं कि इतने सालों से देखती आ रही हैं, उनको किस तरीके से महिला राजनीति बदल सकती है और किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा महिला कर सकती है? महिला को जब तक उसको बोलने का मेन है कि आपको यहाँ बोलने से नहीं मिलेगा, छीनने से मिलेगा। जब तक महिलाओं को आदि आप राजनीति में जब तक नहीं करती आगे,
जब तक उसको बढ़ाते नहीं हैं तो वो राजनीति नहीं कर पाएगी, अपने मुद्दे नहीं उठा पाएगी, बात नहीं कर पाएगी। आपका राजनीतिक सफ़र ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि आपने कैसे शुरुआत की और आप कहाँ से निकली, और सबसे ज़रूरी बात कि फ़िलहाल आप कहाँ पर हैं और वर्तमान में आप क्या किसी डेजिग्नेशन को होल्ड कर रही हैं या किसी पार्टी के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं? मैं कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हुई हूँ और मैं इसलिए कांग्रेस पार्टी के ही साथ में काम करूँगी और करती आऊँगी। मेरा कहीं सोच विचार ही नहीं है कहीं जाने आने कि मैं दूसरी पार्टी में जाऊँ। मेरी विचारधारा मेरे नस नस में बढ़ता है कांग्रेस। मैं कांग्रेस की वर्कर हूँ, पदाधिकारी रही हूँ, बड़े बड़े पद पे रही हूँ और अभी मैं काम कर रही हूँ। क्या खास बात है जो कांग्रेस की आपको लगी? सबको साथ लेके चलना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जी, कांग्रेस ने फिलहाल में जो इंदिरा फेलोशिप निकाली है, जो देश भर में महिला शक्ति का रूप ले रही है, शक्ति अभियान उसका एक बहुत बड़ा अभियान बनकर देश भर वासियों के सामने आ रहा है, तो क्या कहना है आपका शक्ति अभियान के ऊपर और इस तरीके की मुहिम जो कांग्रेस चलाती आ रही है? अभी तक तो बोलने और होने बहुत, मेरा खुद का तजुर्बा है, मेरा 29 साल का तजुर्बा है। मैं सब नेताओं को ऐसा नहीं है, मैं अलग अलग से वाकिफ हूँ, नेता बड़े नेता हो या मंत्री हो रहे, बड़े बड़े पद पे रहे, मगर ज़मीनी काम नहीं है। तो इंदिरा फेलोशिप ज़मीन तैयार कर रही है कांग्रेस की। आपको लीडरशिप अगर तैयार करना है, ज़मीन जब तैयार रहेंगे तब आप नेता को उतार सकते हैं। जब पिच तैयार करते हैं मैदान, तब किसी को भी भेज देंगे ना तो आप जीत जाएंगे। इंदिरा फेलोशिप और शक्ति अभियान की क्या अहमियत है, मतलब आप महिलाओं की जिंदगी? मेरे लिए बहुत बदलाव का है। मैं इंदिरा फेलोशिप को तो पहले तो इतना नहीं जानती थी, मगर एक अभी बीच में पिछले साल की बात है, पिछले साल मैं यहाँ वर्धा गई थी एडवांस ट्रेनिंग में, तो वहाँ मेरी फ्रेंड है गुजरात से, तो उसने मुझे इंदिरा फेलोशिप के बारे में बताया, तो कहा दीदी आप भी जुड़ जाओ ना। तो मैंने बोला कहाँ से जाए, फालतू का, इतना से तो जुड़ी हुई हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं जुड़ तो जाओ आप, इसका आने वाला समय अच्छा होगा। मैंने बोला ठीक है मैं फॉर्म भरूँगी। तभी मैंने फॉर्म भी भरा आके, और आते आते अब मैं फेलो भी बन गई हूँ और मुझे बहुत अच्छा एक बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है और इससे बहुत सारी उम्मीद है कि आने वाले समय में आपको मुख्यमंत्री तक महिला आपको मिलेगी। अभी बहुत कम संख्या है, मगर आने वाले समय में मुझे जो उम्मीद है ना, तो बहुत अच्छा समय आने वाला है हम लोग। जैसा कि आपने बताया कि आप अभी 6 महीने साल भर से इस फेलोशिप का हिस्सा बनी हुई हैं, तो क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, आपकी जर्नी क्या रही है इस फेलोशिप के साथ? ये रहा है कि महिलाओं को जोड़ने का, और मैं तो पहले से समूह भी बनाती हूँ महिलाओं का, और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एनजीओ है, मेरा खुद का भी एनजीओ है, तो इस पर मैं पहले से ही काम कर रही थी और ये शक्ति है तो और मुझे मजबूती मिल गई इससे। कितनी महिलाएं आपके साथ अभी तक जुड़ चुकी हैं? 150 कम से कम है, 150, और नहीं तो ऐसे तो आप हजारों महिलाओं में संख्या तो बहुत पूरे प्रदेश में है मेरे पास महिलाएं, और एक एक महिलाएं के पास में जो मेरी अध्यक्ष रही हैं जो जर्नी में कांग्रेस पार्टी के, तो मेरा पर्सनल उनसे रिश्ता है। सबके पास में किसी के पास 600, किसी के पास 300, किसी के पास 200, मगर बोले तो वो कभी भी अपने पास हाजिर हो सकती है। तो क्या लगता है कि जो महिलाएं इतने टाइम से आपके साथ जुड़ी हुई हैं या फिर इस मुहिम और शक्ति अभियान का हिस्सा बन रही हैं, तो ये सारी महिलाएं आने वाले भविष्य में औरतों को, महिलाओं को और बच्चियों को सुरक्षित रख पाएंगी? जी रख पाएंगे, जरूर रख पाएंगे। इसलिए जब तक महिलाएं आवाज़ नहीं उठाएंगी, ये जहाँ अभी तक पुरुष सत्ता है, पुरुषों का सत्ता है, जो भी वो करते हैं वो डिसीजन लेते हैं, इसलिए कुछ भी हमें नहीं मिला है। जब तक महिलाएं नहीं आएंगी तब तक कुछ नहीं। अभी तक महिलाओं को 50% बोल दिया है, पार्षद हो या जिला पंचायत में, मगर उनके पति चलाते हैं, साइन करने के लिए सिर्फ नाम के लिए है। वो पार्षद या विधायक भी रही, 1-2 विधायक भी ऐसी हैं कि सिर्फ नाम की हैं, मगर सिर्फ साइन चलता है उनका, उनके पति का चलाते हैं। और ये शक्ति अभियान से ये है कि महिलाओं की मजबूती भी होगी, महिलाएं बात कर पाएंगी, बात रख पाएंगी। मैं पहली बार खुद बोल रही हूँ, मेरा जीवन का पहला इंटरव्यू है और ये सबसे बड़ा परिवर्तन है मेरे लिए।
ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और मैं बहुत लकी मानूंगी अपने आप को कि आप जैसी शख्सियत का पहला इंटरव्यू मैं कर रही हूँ और शक्ति संवाद के प्लेटफॉर्म पर हम ये बातें शेयर कर रहे हैं। जैसे कि आपने अभी बताया कि आपकी जो स्थितियाँ रही हैं वो खुद बहुत अलग अलग स्टेप्स बाई स्टेप बढ़े हो आप अपनी ज़िंदगी में, और कई ऐसी घटनाएं जो आज भी आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं और आपकी आंखों में आंसू ला देती हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि महिलाओं की स्थितियों में भी कोई खास परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है। तो आपका कोई सजेशन या आपकी कोई बात ऐसी जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार के पास पहुंचनी चाहिए, समाज के पास पहुंचनी चाहिए, तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर शेयर करें और हमारे ऑडियंस से भी बताएं। नहीं, मेन सबसे पहले बेटा और बेटी को घर से ही आप बराबरी का दर्जा देंगे तभी मिल पाएगी बराबरी। मगर अक्सर क्या होता है, माँ जो है ना बेटे को बहुत ज़्यादा, अगर जहाँ 2 रोटी है तो बेटे को 1.5 रोटी मिलेगी, बेटी को आधी रोटी को खा, दूध बेटे को और बेटी को कुछ नहीं। तो इस तरह से जो कर रही है तो उससे बच्चा में भेदभाव वहीं से शुरुआत हो जाती है। आप बेटी को रोटी बनाना सिखला रहे, बेटे को तो नहीं सिखला रहे, आप उसको भी तो सिखलाओ। जब आप अपने बेटे को सिखलाएंगी तो वो किसी की बहू आएगी तो उसको तो परेशानी नहीं होगी, वो काम करती नहीं, तो कैसे समाज सुधरेगा? शुरुआत में घर से ही शुरुआत होती है। घर में आप अगर बच्चे को बेटा और बेटी का परिवर्तन करना, अगर बराबरी का दर्जा देना है ना, तो आपको खुद वो डिसीजन लेना पड़ेगा। और आज क्या हो रहा है तो उसके लिए बच्चा जिसे बढ़ रहा है तो उसके बारे में बताओ, उनको जागरूक करो कि गलत क्या है, सही क्या है, लड़कों को। मगर वो माँ बाप शर्म से बताते नहीं हैं जो गलत, जो आजकल कर रहे हैं बच्चे। वीडियो आजकल मोबाइल का ज़माना है, छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल है, हाँ, तो उससे गलत चीज़ भी सीखते हैं, उनको जानकारी नहीं रहता, बड़े बड़े क्राइम निकल लेते हैं बच्चे। तो उसके लिए जब तक बच्चों को जागरूक आप नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा? आपको करना पड़ेगा जागरूक। लेकिन समाज को जागरूक करने के तो अलग अलग प्लेटफॉर्म भी हैं और फील्ड भी हैं, लेकिन आपने राजनीति का रास्ता चुना, तो इस रास्ते को आपने क्या सोचकर चुना और आप महिलाओं को इस रास्ते पर किस तरीके से देखते हैं? महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये सोच है कि महिलाएं कम से कम आधी आबादी का जो हम सरकार बनाते भी हैं और सरकार गिरा भी देते हैं बिल्कुल। तो हमें जब हमने मर्द जब एक वोट डालता है तो हम भी डालते हैं तो बराबर है, तो फिर हमें दर्जा क्यों नहीं मिलेगा? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे कि जिससे हम जागरूकता ला सकते हैं, समाज सुधार की बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन आपने राजनीति का राजनीति करने का सबसे ये है कि ये आसान है सबसे। आप पार्षद बनते हो या विधायक बनते हो तो आप अपने कार्यकर्ता को जो बोलते हो धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचती है बातें। आप समाज सेवा करते रहोगे, समाज सेवा बहुत सारे सामाजिक काम करने वाले हैं। परिवर्तन आया नहीं आया, तो जब तक परिवर्तन करना है तो आपको यहाँ राजनीति में आना पड़ेगा। गंदगी, अब बोलते हैं लोग कि गंदगी में उतरना है, अगर सफाई करनी है गंदगी में तो उतरना पड़ेगा। अगर गंदगी को साफ करनी है ना तो आपको गंदगी में उतरना पड़ेगा। जैसे दिवाली में अपन सफाई करते हैं तो गंदे अपन भी होते हैं, जब घर की सफाई करेंगे ये तो पड़ेगा नहीं। अगर कोई बोलता है तो बोलने दो, उस पर असर नहीं है। मोटी इतनी खाल बना दो, और मैंने इतनी मोटी खाल बना ली है कि कोई भी कुछ बोले तो असर नहीं होता। औरत होने के नाते, महिला राजनीति करने के नाते आप सोच रही होंगी कि मैं अपने काम के ज़रिए यहाँ तक पहुँचना चाहती हूँ, तो वो आपकी क्या आशा है इंदिरा फेलोशिप के प्लेटफॉर्म से या महिला राजनीति से? सही हकीकत तो बताना क्या मैं बताऊँ, ऐसे तो लोकसभा का है मेरा लोकसभा का है। अगर कुछ परिवर्तन करना है तो लोकसभा से परिवर्तन करूँगी तभी कुछ होगा। और हम भोपाल में कम से कम 40 साल से ऊपर हो गया, कांग्रेस से एक भी सांसद नहीं बना, तो ये मेरा है कि आने वाला इतिहास तो बनाऊँ। मेरे ये है आखिरी समय, मेरा आखिरी समय भी हो जाए ना, दम भी निकले मगर बन के रहूँ। इतना बड़ा है प्रण मेरा, इतना बड़ा है कि मैं एक दिन के लिए कहीं दरवाजे पर पार कर लूँ, उसके बाद मेरा दम भी निकल जाए ना तो इससे बोलूँगी चलना है, मगर मैं बन के जाना चाहती हूँ। बिल्कुल, मैं ज़रूर हम सभी आपके लिए ये आशा करते हैं कि हम आपको लोकसभा की उस कुर्सी पर बैठे हुए देखें। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका राशिदा जी इस संवाद का हिस्सा बनने के लिए। सहयोग जो मिला है ना परिवार का, तभी मैं यहाँ तक पहुँची।
जी। बिल्कुल सही बात है। परिवार अगर आपके साथ होता है तो महिलाओं की स्थितियों में और महिलाओं के जो अपने चैलेंजेस हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, और अगर परिवार साथ नहीं होता है तो सबसे बड़ा चैलेंजेस हमारे लिए वही होता है कि हम उन स्थितियों को पार कैसे कर पाएँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया राशिदा जी आपका आज हमारे शक्ति संवाद का हिस्सा बनने के लिए। हम चाहेंगे कि आप जैसी और भी महिलाएं इस संवाद का, इस अभियान का हिस्सा बने, अपनी बातें, अपनी जर्नी, अपने स्ट्रगल ज़रूर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आकर पूरी देश दुनिया की महिलाओं की सामने रखें, ताकि आपको देखकर, आप जैसी औरतों को देखकर हमारे घरों में जो हमारी माएँ और बहनें बैठी हुई हैं उन्हें हौसला मिले और वो अपने आप को, अपने स्ट्रगल्स को और अपने अंदर की इच्छा शक्ति को जानते हुए आगे आएँ और समाज में और राजनीति में बदलाव करें। Subscribe to my channel and also press this bell icon.